गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रकाश की किरणें के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश की किरणें क्या होती है। तो कोई भी प्रदीप्त वस्तुएं जब जलती है, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती क्या है? एक प्रदीप्त वस्तुएं है। ये क्या हो गया? मोमबत्ती। ये जब जलती है तो प्रकाश चारों दिशाओं में फैलती है, एक सरल रेखाओं में चारों दिशाओं में फैलती है। प्रकाश के इसी चारों दिशाओं पे फैलने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। और जब यह प्रकाश एक सरल रेखाओं में फैलती है तो इसे ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? और यही प्रकाश की क्या है? किरण है। और किरण को तीर की चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। तीर की चिन्ह मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, आरंभ बिंदु, और ये मतलब यहाँ से निकला और ये चलते चले गए। तो प्रकाश की किरणें क्या हो गया? जब कोई भी प्रदीप्त वस्तुएं जलती है तो वो प्रकाश चारों दिशाओं में सरल रेखाओं में फैलाती है, और प्रकाश के इसी सरल रेखाओं में चलने की कोई प्रकाश की किरण कहा जाता है। और किरण को तीर के चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। प्रकाश के किरण प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, जिसे किरण पुंज को बीम भी कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक प्रकाश का किरण है तो यह किरण हो गया। एक से अधिक, 2, 4, 6। एक है तो क्या है? किरण है। और मतलब 4 है तो ये क्या हो गया? किरण पुंज हो गया। 3 भी है तो क्या हो जाएगा? किरण पुंज हो गया। मतलब 2 या 2 से अधिक किरणों के समूह को पर किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं डावर्जिंग, ये बोलते हैं डावर्जिंग बीम। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। और तीसरा हो गया समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। सबसे पहले जानेंगे अपसारी किरण पुंज क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज उस किरणों के समूह को कहते हैं जब कोई भी किरण के समूह एक बिंदु से निकलकर वो चलती चली जाती है, मतलब फैलती चली जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रही है और यहाँ से ही चारों दिशाओं में फैलती चली जाती है, उसे ही अपसारी किरण पुंज कहलाता
कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका लिख देते हैं, किसी एक बिंदु स्रोत से किरणें या किरणें चारों दिशाओं में फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब किसी एक बिंदु से किरणें चारों दिशाओं में फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है अभिसारी किरण पुंज। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब किसी एक पॉइंट से यहाँ से निकला और चलते चला गया इसे। उसके बाद होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी दोनों का जस्ट अपोजिट है। अपसारी किरण पुंज में किसी एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैलती चली जाती है, लेकिन अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि अलग अलग जगह से किसी एक बिंदु पर आकर सभी प्रकाश की किरणें क्या होती है? एकत्रित होती है, मतलब मिलती है अलग अलग जगह से। इसको इस तरह भी दर्शा सकते हैं, किसी एक पॉइंट पे आकर प्रकाश की किरणें एक जगह आकर मिलती है। इसमें लिखे प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब अलग अलग दिशाओं से किसी एक बिंदु पर प्रकाश के मिलने की घटना को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसी में अगला है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। इसमें प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती चली जाती है और एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती है। मतलब प्रकाश एक दूसरे के समांतर चलती चली जाती है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यहाँ क्या हो रहा है? अब अपसारी में एक जगह आकर मिल रही है और एक दूसरे को क्या कर रही है? काट भी रही है। और इसमें अभिसारी में भी एक जगह आकर मिल रही है और एक दूसरे को काट रही है। और लेकिन समांतर किरण पुंज में एक दूसरे के समांतर चलती चली जाती है और ये अनंत तक कहीं नहीं मिलती है, अनंत तक कहीं नहीं मिलती है। देख, इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखा में चलती चली जाती है और यह घटना तब होता है जब प्रकाश किसी कहीं दूर वस्तु से आती हुई प्रतीत होती है। यह घटना तब कब होती है? समांतर किरण पुंज प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ये हम लोगों से लाखों करोड़ किलोमीटर दूर है। लाखों करोड़ किलोमीटर क्या है? दूर है। वहां से प्रकाश की किरणें आती है तो क्या आती है? समांतर आती है, आती है और वह एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है। इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।